आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या ये मेरे लिए भी सही है? म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स के साथ ना और भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि रिस्क, फीस, कंफ्यूजन और बहुत बार लैक ऑफ नॉलेज। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स और सवाल आपको भी है ना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, और आज मैं म्यूचुअल फंड्स का डिटेल में सिटी स्कैन निकालने वाला हूं। और डरिए मत, इसमें कोई टेक्निकल जार्गन नहीं होगा, कोई बोर्डम नहीं होगा, और बिना कमीशन के मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सवाल यह है कि क्या म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर के लिए एक सही ट्रीटमेंट है या सिर्फ एक मार्केटिंग की गोली है? क्या म्यूचुअल फंड से सच में पैसे ग्रो होते हैं या सिर्फ ये धीरे धीरे फीस काटने का एक तरीका है? करते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस। तो चले देखते हैं कि क्या होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ना एक हॉस्पिटल की तरह होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मरीज यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और अपना इलाज कराते हैं एक डॉक्टर से, और वो डॉक्टर होता है फंड मैनेजर। हम सब लोग ना अपने पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और वो ये सारे पूल ऑफ पैसे को एक साथ जमा करती है। एक फंड मैनेजर और अपनी रिसर्च टीम रखती है और कोशिश करती है कि इस पैसे को अच्छे तरह से इन्वेस्ट करे और इन्वेस्टर को अच्छे पैसे और अच्छे रिटर्न्स कमा के दे। अब ये जो फंड मैनेजर होता है ना, ये आपके पैसे इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, थोड़े पैसे गोल्ड में, कुछ पैसे कैश में भी रखता है ताकि वो मौके पे चौका मार सके। तो फंड मैनेजर बेसिकली आपके इन्वेस्टेड पैसों से ना एक बैलेंस डाइट बना के आपको देना चाहता है, जिसमें सारी चीजें होंगी, इक्विटी, डेट, बॉन्ड, गोल्ड, कैश, सब कुछ। और ये म्यूचुअल फंड्स आखिर में काम कैसे करते हैं? बेसिकली जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो आपका फंड की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आप प्रॉफिट में होते हो। और जब मार्केट नीचे जाता है तब आपको लॉस दिखता है। लेकिन ये सब ना डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कौन से स्कीम में इन्वेस्ट किया है और कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कहती है कि आप आराम से बैठिए, हमारा फंड मैनेजर, हमारी टीम सब कुछ आपके लिए मैनेज करेगी, आप बस इन्वेस्ट करते रहिए और SIP चालू रखिए, उसे बंद मत कीजिए। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको क्या देखना है? आपको वो देखना है कि कौन से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए अच्छा है, आपके गोल्स के लिए अच्छा है, आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए अच्छा है और आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा है। क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद ना कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट के ऊपर नीचे होने के बाद आपकी रातों की नींद खराब हो गई, आप स्ट्रेस में आ गए और आपको लगने लगा, हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आया। जैसे कि मरीज की बीमारी को देख के ना दवा चुनी जाती है, वैसे ही इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल और उसके गोल्स को देख के उसका म्यूचुअल फंड चुना जाना चाहिए। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए सही है जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए और उनके गोल्स ना बहुत ही पास में है, जैसे कि 1 से 3 साल में उनका गोल आने वाला है और उनको पैसे लगने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे ना डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता है कि मार्केट भले ऊपर जाए या नीचे जाए, उनके कैपिटल को कुछ होना नहीं चाहिए और एंड टाइम पे ना उनको जब पैसे की ज़रूरत है वो उसे सेफली निकाल पाए ताकि उनका गोल अचीव हो सके। और डेट म्यूचुअल फंड में ना 6 से 10% का रिटर्न एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ना उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क टेकर होते हैं, जिनको एड्रेनालिन रश पसंद है और जो मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड यानी रिटर्न्स भी ज़्यादा है। यहाँ के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ना 12 से लेकर 20% या उससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इक्विटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ होती है ना, वो होती है पेशेंस और लॉन्ग टर्म व्यू। याद रखिए, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो इक्विटी में पैसे गंवाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और जब आप इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाते हो ना, तो पैसे गंवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो मेरे सबसे फेवरेट है ना, उनके मैं आपको 5 कैटेगरीज बताने वाला हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप कैटेगरी में ना इंडिया के टॉप 100 कंपनीज यानी 1 to 100 कंपनीज ऑफ इंडिया आते हैं। ये असली इंडिया के सबसे बेस्ट कंपनीज और ब्लू चिप कंपनीज होते हैं, सबसे सेफ और सबसे बढ़िया कंपनीज। लेकिन क्योंकि ये कंपनीज इतनी बड़ी होती है ना, इनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। और नेक्स्ट है मिड कैप कैटेगरी। यहाँ पे इंडिया के टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज आते हैं। इन कंपनीज की ग्रोथ ना लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनी से ज़्यादा होती है और ज़्यादा तेज होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं और इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्मॉल कैप कैटेगरीज। इन कंपनीज में ना इंडिया के
टॉप 250 से लेकर टॉप 500 कंपनीज आते हैं और इन कंपनीज की ग्रोथ ना बाकी दोनों कैटेगरी से और भी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न्स और रिस्क दोनों भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट मल्टी कैप फंड्स, जैसा इसका नाम है मल्टी कैप, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरीज में 25% डिवाइड होता है और बचे हुए 25% ना फंड मैनेजर की इच्छा से वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन तीनों कैटेगरीज में। इस कैटेगरी का एडवांटेज है कि फंड मैनेजर ना तीनों अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकता है और ये फंड ना किसी एक कैटेगरी में सीमित नहीं रहता। जैसे लार्ज कैप में लार्ज कैप को मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है, मिड कैप में मिड को मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है, लेकिन मल्टी कैप में ना ऐसा नहीं है। वो तीनों कैटेगरीज में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देगा और बचे हुए 25% अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लास्ट है फ्लेक्सी कैप, जिसका नाम ही फ्लेक्सी कैप है, इसीलिए यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई होती है कि वो अपने मन चाहे कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है और जितना परसेंट चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है। बस एक ही कंडीशन होती है कि उसे कम से कम 65% इक्विटी में लगाना पड़ेगा और बचे हुए पैसे ना वो कैश में भी रख सकता है, ताकि अगर मार्केट कभी नीचे जाए ना, ताकि वो अपना सारा कैश डिप्लॉय करके ना मौके पे चौका मार पाए। अब आते हैं ओरिजिनल सवाल पे, क्या म्यूचुअल फंड सही है या क्या मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब है यस। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, आपको इन्फ्लेशन को हराना है और एक स्मार्ट एलोकेशन करना आप जानते हैं। और किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है? एक, जिन्हें फिक्स रिटर्न चाहिए, जो ज़्यादा रिस्क हैंडल नहीं कर सकते, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में पैनिक कर जाते हैं, जिनके गोल शॉर्ट टर्म में यानी बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, और वो लोग जिनका कैपिटल इतना बड़ा है कि उन्हें रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ कैपिटल प्रिजर्वेशन और सेफ्टी चाहिए। आज का वीडियो ना म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बेसिक जानकारी देने के लिए था और अगले सारे वीडियोस में ना मैं म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में कवर करने वाला हूँ और कुछ ऐसा डेटा लेके आने वाला हूँ जो देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आपको अगर कोई भी डाउट्स है म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।